मूवी की शुरुआत में हम एक कल्पिट को देख पाते हैं जो कि एक अंडे के साइज के बराबर था, और इसके बाद हम स्टारला को देख पाते हैं जो कि बच्चों को पढ़ाने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी के एक टीचर से बात कर रही थी, लेकिन उसी समय उसका हस्बैंड आ जाता है और उसे यहाँ से ले जाता है। और अब हम देखते हैं कि रात के वक्त ग्रैंड अपनी बीवी से इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टारला इनकार कर देती है, जिससे ग्रैंड नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। स्टारला उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। अब ग्रैंड एक बार में मिलता है जहाँ पे उसे ब्रेंडा मिलती है जो कि उसे बचपन से जानती थी, और अब ब्रेंडा उसे जंगल में ले जाती है जहाँ पे वो बहुत मस्ती करते हैं। ब्रेंडा ग्रैंड से इंटीमेट होने की कोशिश करती है लेकिन ग्रैंड उसे रोक देता है और उसे कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, जिससे कि उसकी दोस्त बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। अब ग्रैंड की नजर अचानक उस टूटे हुए अंडे पे पड़ती है जो कि आसमान से गिरा था, जिससे कि कोई चीज बाहर निकल के गई होती है जो कि बहुत ज्यादा चिपचिपी थी। और अब इसका पीछा करते हुए वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक अजीब सा घिनौना और अजीब सा जानवर दिखाई देता है, और इसके अंदर से एक नुकीली चीज निकलती है जो कि ग्रैंड के पेट में घुस जाती है। इससे ग्रैंड को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो नुकीली चीज उसके दिमाग तक पहुंच जाती है और उसे कंट्रोल करने लगती है। और जब ब्रेंडा उसे उठाने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि इसके आंख, कान और नाक से खून निकल रहा है, और इसके बाद वो उठ जाता है और ब्रेंडा से बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ चल पड़ता है। और इसके बाद वो खाने के लिए फ्रिज से बहुत सारा मीट निकालता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि स्टारला सुबह उठती है और वो ग्रैंड को राजी करने के लिए उसका फेवरेट म्यूजिक बजाने लगती है, और जिसकी आवाज सुन के ब्रेंड भी वहाँ पे पहुँच जाता है। स्टारला उसे मनाने की कोशिश करती है और पिछली रात के लिए सॉरी भी बोलती है। उसी समय वो देखती है कि ग्रैंड रो रहा है, जिसे देख के वो भी इमोशनल हो जाती है। फिर स्टारला की नजर ग्रैंड के पेट पे पड़ती है जिसमें उसी नुकीली चीज का निशान था, और जब स्टारला उससे पूछती है तो वो कहता है कि ये सिर्फ एक कीड़े के काटने का निशान है। और इसके बाद वो इंटीमेट होते हैं, और इसके बाद ग्रैंड एक स्टोर में पहुंचता है और बहुत सा मीट खरीदने लगता है। इस पे शॉपकीपर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो उससे पूछता है कि तुम इतना ज्यादा मीट क्यों खरीद रहे हो। और इस पे ग्रैंड उसे बताता है कि मैं अपनी बीवी को एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी देना चाहता हूँ और इसके लिए मैं पहले से ही तैयारी कर रहा हूँ। ग्रैंड के साथ कुछ तो अजीब हो रहा था, उसकी भूख रोज बरोज बढ़ रही थी और उसका बदलाव भी अजीब तरह से बदल चुका था। तभी घर के बाहर एक कुत्ता उसे देख के भौंकने लगता है, जिसे देख के ग्रैंड अजीब से स्माइल पास करता है, जिससे कि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपनी भूख मिटाने के लिए इस कुत्ते का इस्तेमाल करेगा। उसी रात स्टारला अपने घर में एक रूम को बंद पाती है, और जब वो अपने हस्बैंड से इस बारे में पूछती है तभी ग्रैंड उसे बताता है कि वो इस रूम में उसके बर्थडे की तैयारी कर रहा है, जिसे सुन के उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि उसकी बर्थडे में तो अभी काफी समय था। और तभी हम देख पाते हैं ग्रैंड और स्टारला एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी ग्रैंड शीशे में देखता है तो वो नोटिस कर पाता है कि उसकी बॉडी में अजीब तरह से निशान बनने लगे हैं। वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पे स्टारला नहा रही थी, और यहाँ पे ग्रैंड के शरीर से अजीब तरह से टेंटिकल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। वो स्टारला को बहुत ही खतरनाक तरीके से देख रहा था कि मानो उसे खाने वाला हो, और वो बाथरूम का दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी स्टारला पीछे मुड़ के देखती है तो ग्रैंड उन टेंटिकल्स को जो कि कीड़ों की सूरत में उसकी बॉडी से बाहर निकल रहे थे उनको छुपाते हुए कहता है कि उसे ऑफिस में एक जरूरी काम आ गया है और इसी वजह से वो इस पार्टी में नहीं जा सकता। ये सुन के स्टारला को थोड़ा सा अजीब लगता है और इसके बाद वो अकेली ही पार्टी में चली जाती है। और यहाँ पे ग्रैंड अपने बचपन की दोस्त के पास आ जाता है और ब्रेंड उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उस दिन के बाद दोनों के बीच में मुलाकात नहीं हुई थी। और जब ग्रैंड उसे उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो किसी काम से बाहर गया हुआ है, और जिसे सुन के ग्रैंड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब ग्रैंड उसके घर में जाता है और उसे अकेला पाके अपनी बॉडी से वो टेंटिकल निकाल के उसकी बॉडी में घुसा देता है। और दूसरी तरफ हम स्टारला को देखते हैं जो कि पार्टी से वापस आती है तो उसे घर में ग्रैंड नजर नहीं आता, तो वो ग्रैंड को आवाज लगाने लगती है। फिर अचानक ही ग्रैंड उसके सामने आ जाता है, जिसे देख के स्टारला डर जाती है क्योंकि ग्रैंड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो और भी ज्यादा घिनौना दिख रहा था। स्टारला उसे देख के डर रही थी तो ग्रैंड उसे बताता है कि उसे मधुमक्खियों ने काटा है
और इसीलिए मेरा चेहरा बिगड़ गया है। अब स्टारला उसे हॉस्पिटल चलने का कहती है, लेकिन ग्रैंड इसे साफ मना कर देता है और वो उसे बताता है कि वो पहले ही डॉक्टर कार से मिलके आ चुका है। स्टारला अब डॉक्टर कार को कॉल करती है और उससे ग्रैंड की सिचुएशन के बारे में पूछती है और तब डॉक्टर उसे बताता है कि मैं तो तुम्हारे हस्बैंड से 1 साल से नहीं मिला। और ये सुन के स्टारला को बहुत अजीब लगता है और वो समझ आती है कि ग्रैंड उसे जरूर कुछ छुपा रहा है और वो किसी बड़ी मुसीबत में है। और इसके बाद हम देख पाते हैं कि शहर में से बहुत से कुत्ते और बिल्लियां गायब हो रही थी और इधर ग्रैंड बहुत सारा मीट लेके फार्म हाउस पहुंचता है, जहाँ पे उसने ब्रेंडा को बंदी बना के रखा है जो कि भूख से तड़प रही थी। और ग्रैंड उसे बैग से सारा मीट निकाल के दे देता है, जिसे वो कच्चा ही खाने लगती है। और इधर ग्रैंड के घर पुलिस वाले आते हैं और वो स्टारला से ग्रैंड के बारे में पूछते हैं, जिस पे स्टारला उन्हें बताती है कि ग्रैंड अभी ऑफिस से नहीं आया है। और पुलिस वाले बताते हैं कि ब्रेंडा कल रात से गायब है और उसके आस पड़ोस ने ग्रैंड को उसके घर दिखा था और इसी सिलसिले में हमने उससे बात करनी है। और इसके बाद पुलिस वाला उसे नंबर देता है और ग्रैंड के ऑफिस से आने के बाद उसे कॉल करने का कहता है। और ये सुन के स्टारला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो घर के अंदर जाती है और वो रूम जिसे ग्रैंड ने बंद करके रखा था इसे तोड़ के अंदर जाती है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि ग्रैंड ने बहुत सारे कुत्ते और बिल्लियों को मार रखा था और उनका गोश्त निकाल लिया था और यही वजह थी कि वहाँ से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। और इससे हमें पता लगता है कि शहर के जानवरों को कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड ही मार रहा था। ये देख के स्टारला बहुत ज्यादा डर जाती है। अब स्टारला पुलिस को कॉल करने लगती है और उसी समय हम देखते हैं कि ग्रैंड खिड़की में खड़ा उसे देख रहा था, जो कि इस वक्त बहुत ही खौफनाक लग रहा था। अब ये देख के स्टारला बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंड उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और अब मैं तुम्हें डरावना लगने लगा हूँ। और इसके बाद वो स्टारला को पकड़ के वो टेंटिकल उसके पेट में डालने की कोशिश करता है, जबकि स्टारला वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इससे पहले ग्रैंड उसे पकड़ लेता है और अपने हाथों से उसका गला दबाने लगता है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उसका हाथ स्टारला की गर्दन पे एक सांप की तरह लिपट जाता है। और तभी हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर भी अपने साथियों के साथ वहाँ पे पहुंच चुका था, जिसे देख के ग्रैंड वहाँ से भाग जाता है। और अब सभी पुलिस वाले उसके पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो यहाँ से भाग चुका था। और इसके बाद हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर विल को कहा जाता है कि वो ग्रैंड को जल्द से जल्द पकड़ लें। और तभी उन्हें कॉल आती है कि एक फार्म हाउस पे किसी ने हमला कर दिया है। और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि सभी जानवरों को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला है। और इसके बाद विल ग्रैंड को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है और वो कहता है कि ग्रैंड से ये सब कुछ एक पैटर्न के तहत कर रहा है और इसीलिए वो अगली लोकेशन गेस करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और तभी स्टारला भी वहाँ पे आ जाती है और वो भी साथ जाने की जिद करती है। और ये सभी लोग यहाँ पे ग्रैंड के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि विल और स्टारला एक दूसरे को काफी अरसे से जानते थे और ये कॉलेज टाइम में एक दूसरे को पसंद भी किया करते थे। तभी वहाँ पे ग्रैंड आ जाता है, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था, जिसे देख के सभी लोग डर जाते हैं। और जब ग्रैंड यहाँ से गाय का शिकार करके जाने लगता है तो स्टारला उसे रोकती है और उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है। और तभी पुलिस वाले चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। तभी अचानक उसके सामने एक पुलिस वाला आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन ग्रैंड अपनी बॉडी से टेंटिकल निकाल के उस आदमी के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। और ये देख के सभी पुलिस वाले उस पर फायर करने लगते हैं और जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है। और जब वो इसका पीछा करते हुए थोड़े ही दूर जाते हैं तो उन्हें एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। और जब देखा जाता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बेरिंडा थी, जिसे ग्रैंड ने कैद करके रखा था और वो गुब्बारे की तरह फूल चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो फट जाती है और उसके अंदर से अजीब तरह के कीड़े निकलने लगते हैं, जो कि सभी लोगों के जिस्म में घुसने लगते हैं। लेकिन विल, स्टारला और कुछ पुलिस वाले वहां से अपनी जान बचा के भाग आते हैं। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बार टब में नहा रही थी। उसी समय एक कीड़ा उसके बार टब में आ जाता है और उसके मुंह में घुस जाता है। लेकिन उसी समय इन कीड़ों का पास्ट उसे दिखाई देता है कि ये कीड़े किसी और जगह से आए हैं, जो कि साइज में बहुत ही छोटे हैं। लेकिन ये अपने गोश्त के लिहाज से अपने साइज को तब्दील कर लेते
जाते हैं और देखते ही देखते एक इंसान तक को खा जाते हैं और इसी तरह से वो नई नई जगह पे पहुंचते हैं और उन्हें तबाह बर्बाद कर देते हैं। और ये देख के केली बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने मुंह से वो कीड़ा निकाल के उसे मार डालती है, लेकिन उसके सारे फैमिली मेंबर्स के अंदर वो कीड़े घुस चुके थे और वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से अपनी जान बचा के भागती है, क्योंकि ये कीड़े उसे चारों तरफ से घेर चुके होते हैं और घर से बाहर आने पे भी वो उसका पीछा कर रहे थे और इसीलिए वो एक गाड़ी में आके खुद को बंद कर लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर जिनके जिस्म में कीड़े घुसे थे वो बेहोश हो चुके हैं और अब चूंकि विल का राब्ता स्टेशन से नहीं हो रहा था और इसीलिए वो अकेला ही शहर की तरफ निकल पड़ता है। ये सारे पुलिस ऑफिसर उठते हैं और ये सभी ज़ोंबीज की तरह नजर आ रहे थे, लेकिन ये सभी ग्रैंड के कब्जे में थे। स्टारला उन्हें रोकने की कोशिश करती है और तभी ये ज़ोंबी नुमा इंसान एक पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेते हैं और इसके मुंह पे थूक देते हैं, जिसकी वजह से उस पुलिस ऑफिसर की वहीं पे मौत हो जाती है। और इसी समय सभी के मुंह से ग्रैंड की आवाज निकल रही होती है। तभी एक ज़ोंबी स्टारला से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन स्टारला अपनी बंदूक से उस पर हमला करके उसे मार डालती है और वो दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ यहाँ से भाग जाती है। और दूसरी तरफ हम केली को देखते हैं जिसकी सारी फैमिली ज़ोंबीज बन गई थी और वो उस पे हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ऑफिसर विल आ जाता है जो कि उसे बचा लेता है। लेकिन तभी उसी समय उन्हें चारों तरफ से ज़ोंबीज घेर लेते हैं, लेकिन विल किसी तरह से अपनी जान बचा के केली को साथ लेके यहाँ से निकल जाता है। और तभी वो रास्ते में स्टारला को एक ज़ोंबी को मारते हुए देखता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान था। और अब विल अपने ऑफिस में एक लड़की को इन कीड़ों के बारे में बता रहा होता है। तभी ये कीड़े उस लड़की पे भी हमला कर देते हैं। तभी विल अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और तभी यहाँ पे बहुत ज्यादा ज़ोंबीज आ जाते हैं जो कि स्टारला और एक और पुलिस ऑफिसर को अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे ज़ोंबीज ग्रैंड के शरीर के साथ धीरे धीरे जुड़ते जा रहे थे, जिससे कि उसका आकार और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। और यहाँ पे ग्रैंड स्टारला को ड्रेसअप होने का कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि स्टारला ने उसे धोखा दिया है। और जब वो वहाँ पे आती है तो वो उसे अपने टेंटिकल में फंसा के उसे मारना चाहता था। और तभी स्टारला वहाँ पे लगे हुए अपने कुछ फोटोज को देखती है, जिसे उसे अंदाजा हो जाता है कि कहीं ना कहीं ग्रैंड अभी भी उससे प्यार करता है। तो वो उसे अपनी बातों में फंसाती है, जिससे ग्रांट उसे छोड़ देता है और वो धीरे धीरे उसके पास आने लगती है। और तभी वो अपने पास रखी हुई एक नुकीली चीज से उस पर हमला कर देती है, जिससे ग्रांट उसे अपने टेंटिकल से दूर फेंक देता है और अब वो उसे मारना चाहता था। तभी वहाँ पे ऑफिसर विल आ जाता है जो कि उसे ग्रांट से उड़ाना चाहता था, लेकिन ग्रांट उसे अपने टेंटिकल से पकड़ के दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो ग्रेनाइट उसके हाथ से छूट जाता है और वो पानी में गिर के वेस्ट हो जाता है। और तभी ग्रैंड अपने टेंटिकल उसके जिस्म में घुसाने की कोशिश करता है ताकि उसे भी ज़ॉम्बी बना के अपने जिस्म का हिस्सा बना सके, लेकिन किसी तरह से विल उसकी एक टेंटिकल को पास रखे हुए एक सिलेंडर में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसके जिस्म में गैस बढ़ने लगती है। और अब पुलिस ऑफिसर विल स्टारला को गोली चलाने का कहता है और जब स्टारला ऐसा ही करती है तो उसके जिस्म पे आग लग जाती है और वो वहीं पे फट के मर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सभी ज़ोंबीज मरने लगते हैं, क्योंकि ये सभी लोग कहीं ना कहीं ग्रैंड के साथ कनेक्टेड थे। और फिर हम देखते हैं कि स्टारला, विल और लिली सेवली इस घर से बाहर आ जाते हैं। और दोस्तों, इसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।